हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जहां पे हम अपनी एनालिसिस को एक ऐसे लेवल पे ले जाने की बात कर रहे हैं जहां से हम उसको एक सेटअप में टर्न अप करें और सेटअप में टर्न अप करने के बाद उससे हम कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करें। सो दोस्तों, ये चीज तभी पॉसिबल हो सकती है जब आप एक सेटअप आपका बन जाए। और सेटअप तभी बन सकता है जब आपको कुछ लॉजिक्स क्लियर हो। तो दोस्तों, आज मैं बेसिक्स का पॉइंट कवर करता हूं और बेसिक्स का पॉइंट कवर करते हुए जो एडवांस लोग लेवल पे लोग हैं जो मार्केट को समझते हैं उनको भी कैसे समझाता हूं कि कैसे हम किसी चार्ट के थ्रू किसी एक चार्ट के थ्रू हम किसी स्टॉक के बारे में कैसे पता करते हैं कि उसका उसमें क्या चल रहा है, कब हमको एंट्री करनी चाहिए, कब हमको एग्जिट करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जो इंट्राडे ट्रेडर हो या पोजिशनल ट्रेडर हो, सबके लिए कंसर्न होता है कि अगर मैं किसी को कोई चार्ट दिखाता हूं, मैं अभी जैसे यहाँ पे बंधन बैंक का चार्ट है, अगर मैं ये किसी को बोलूं कि बॉस ये बताओ कि ये लेवल पे यहाँ पे एंट्री करना चाहिए कि यहाँ पे वेट करना चाहिए या फिर यहाँ पे सेलिंग के लिए हमको सोचना चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन का आंसर देना लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है और आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। इसको सॉल्व करने का कैसे ट्राई करेंगे, पहले तो हम चलते हैं, समझते हैं चार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है और इसको कैसे समझें। दोस्तों, बहुत ही आसान है, इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कोई साइंस नहीं है। आज मैं आपको 10 से 15 मिनट में चार्ट को देखना सिखा दूंगा और आप उसके बाद किसी भी स्टॉक का चार्ट देख के ये एनालाइज कर पाएंगे कि इस स्टॉक में हमको क्या करना चाहिए। बंधन बैंक का चार्ट डे चार्ट है। अब मैं थोड़ा जो बेस जो जो बिगिनर लोग हैं उनके लिए भी बात करता हूं। तो सपोज ये कैंडल आज की कैंडल है। अब यहाँ पे देखेंगे 4 अप्रैल आपको नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे 4 अप्रैल दिख रहा होगा। तो 4 अप्रैल की कैंडल है और अगर आप यहाँ के नंबर्स को देखिए तो यहाँ पे पहले ओपनिंग दिखेगा, फिर हाई दिखेगा, फिर लो दिखेगा और क्लोजिंग दिखेगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे इसका इस पर्टिकुलर स्टॉक का बंधन बैंक का ओपनिंग हुआ है 320.9। ओके। सो और उसके बाद उसका हाई गया है 330 तक और लो गया है 311.85 तक। हाई ये हो गया 330 और 311.85 इधर का लो हो गया और क्लोजिंग यहाँ पे हो गया। ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो उसका बॉडी हो गया और ये इसका स्पाइक हो गया। ओके। इस पूरे डे में ये यहां तक इसने कवर किया, बट एंड ऑफ द डे इसका क्या पोजीशन रहा और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज में इसका चेंज क्या हुआ। नेगेटिव में 0.45% ये क्लोज हुआ है नेगेटिव। ओके दोस्तों। ये कैंडल है, ओके, एक दिन का कैंडल है। अब ये डे बाय डे कैंडल जो फॉर्म्ड होती है उसको हम कैसे इंटरप्रिटेशन उसका कैसे करेंगे, इसके बारे में हम समझते हैं अपने पहले सेशन में। दोस्तों, जब भी आप किसी भी स्टॉक का चार्ट देखने जाइए तो आप इस डे टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में कभी एनालाइज करने का ट्राई मत करिए। आप जब भी किसी स्टॉक का चार्ट देखिए तो मिनिमम आप डे चार्ट पे पहले देखिए और उसके बाद आप व्यू अपना क्रिएट करने के लिए अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाऊंगा। तो दोस्तों, मैं इसको देखता हूं पहले मंथली टाइम फ्रेम पे। जी हाँ दोस्तों, अभी जहां पे आपको कंफ्यूजन हो रहा था कि इस स्टॉक में हम लॉन्ग करें शॉर्ट करें किधर जाएं क्या करें, अभी यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि दोस्तों ये यहां से इसका ये स्टॉक का आईपीओ आया था, लिस्ट हुआ था और वो लेवल था 500 का और आज स्टॉक है अपसाइड भी गया स्टॉक 48 तक का, 42 का हाई भी बनाया इसने और लो इसका जो रहा है ऑल टाइम 150 अराउंड का लो रहा है और अभी स्टॉक मूव कर रहा है 320 वॉट एवर जो भी रेट है इसका। ओके। 320 पे अभी मूव कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसे स्टॉक को अब हमको समझना कैसे है। तो दोस्तों सिंपल है, मैं आपको एक ड्राइंग बनाता हूं, ड्राइंग के थ्रू मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे समझना। अब देखिए, अगर आप इसका स्ट्रक्चर समझ रहे होंगे तो यहां से अगर ये लिस्टिंग हुआ ये ऊपर की तरफ गया और नीचे आया, फिर ऐसे ऐसे जिगजैग 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 करते हुए यहाँ पे है। अगर आप ओवरऑल बात करें तो लिस्टिंग इसका यहाँ पे था और करंटली ये मूव ये ट्रेड हो रहा है यहाँ पे।
तो सीधा हम बोल सकते हैं कि अगर हम दोनों को कनेक्ट करें तो ये डाउन ट्रेंड की तरफ हमको दिखा रहा है। सो दोस्तों इस स्टॉक को हम बोल सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। दोस्तों कभी भी डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक में जब तक हमको एक रीजनेबल अप ट्रेंड ना दिखे, अप ट्रेंड मतलब हमको यहां से टर्नअप दिखना चाहिए, तब तक आपको बाय नहीं करना चाहिए। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि नीचे का स्टॉक है तो बाय कर लेते हैं, वो कभी ऊपर जाएगा। दोस्तों ऐसा करके लोग फंस जाते हैं। सो ऐसा करने का जरूरत नहीं है। जब भी स्टॉक आपको डाउन ट्रेंड में दिखे, ऐसे स्टॉक को आप अवॉइड करिए। इसकी एक स्टोरी मैं आपको बताता हूं, आपको और क्लियरली समझ में आएगा कि ऐसे स्टॉक को क्यों नहीं छूना चाहिए। लिस्टिंग हुआ तो कोई ना कोई जो भी इसका प्रमोटर रहा होगा, या इसमें जो स्टॉक होल्डिंग जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया था, जो लिस्टिंग करवा के लेके आया, आईपीओ तक लेके आया, वो बंदे ऐसे केस में जनरली यहां से कंपनी छोड़ के निकल जाते हैं। तो बेसिकली उसका प्रमोटर या उसका इन्वेस्टर अगर कंपनी छोड़ के निकल गया तो सपोर्ट करने के लिए कौन होगा? जनरली बहुत बार आपको देखने को मिलेगा कि प्रमोटर ने अपना स्टेक भी कम कर दिया है। तो जब कोई सपोर्ट ही नहीं रहेगा और लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो स्टॉक ऊपर कैसे जाएगा? सो बहुत ज्यादा लोग मल्टी बैगर और इसके चक्कर में फंस जाते हैं। ऐसा करने का जरूरत नहीं है। जब तक आपको सफिशिएंट आपको ट्रेंड ना दिखे, तब तक आप किसी भी स्टॉक में आप बाय, ऐसे स्टॉक में बाय करने का ना ही सोचें। दोस्तों बिल्कुल ना सोचें और दूर ही रहे ऐसे स्टॉक से। अभी मैं आपको दिखाता हूं एक दूसरा स्टॉक जहां का जिसमें आपको ट्रेंड दिखेगा ऊपर का, और ये एग्जांपल है, और इससे आपको ये समझ में आएगा कि दो टाइप के स्टॉक में कौन से स्टॉक में हमें ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने का सोचना चाहिए। सो दूसरा हमारा स्टॉक है बजाज बजाज फाइनेंस ले लेते हैं, या फिनसर्व कोई भी चलेगा। सो दोस्तों ये भी मैंने मंथली चार्ट पे लिया है। देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन बेहतरीन अप ट्रेंड वाला स्टॉक है ये। सो यहां पे जब ट्रेंड अप के साइड जा रहा है तो यहां पे आप बाय करोगे, कहीं पे भी बाय करोगे, थोड़ा डिप मारेगा लेकिन ओवरऑल तो ऊपर जाने वाला है। बट वहां पुराने बंधन बैंक के केस में क्या था, वो हल्का सा अप जाता था तो उससे ज्यादा नीचे जाता था, तो हल्का सा अप जाएगा और ज्यादा नीचे जाएगा। सो पॉइंट यही है दोस्तों कि अगर आपको ये समझ में आता है और अगर आप इसको समझ पाते हो, तभी आप इसको क्लियरली आप स्टॉक में प्रॉफिट बना पाओगे। दोस्तों यहाँ पे चैनल देखिए, आप ऊपर की तरफ जाता हुआ स्टॉक हमेशा अच्छा होता है बाय करने के लिए। अब इसमें से बहुत सारे लोगों की राय होगी कि यहाँ पे हम बाय करें कि ना करें, इसको हम थोड़ा डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। बट पहले आप किसी भी स्टॉक को जब एनालाइज करें तो आप मंथली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करें। पहले आप उसको देखें कि मंथली टाइम फ्रेम पे उस स्टॉक में क्या चल रहा है। जब आपका ये एनालिसिस पूरा हो जाए दोस्तों, फिर हम क्या करेंगे, हम अपना टाइम फ्रेम करेंगे चेंज। सो दोस्तों अभी मैं क्या कर दूंगा, यहां से मैं अब जाऊंगा इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखने का ट्राई करूंगा। सो दोस्तों आप अगर देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक व्यू बनेगा आपका, जहां पे आपको एक चीज समझ में आएगी कि स्टॉक का रेजिस्टेंस और स्टॉक का सपोर्ट कहां पे बनता है। सो दोस्तों यहाँ पे मैं एक छोटा, अगर मैं बात करूं, कोविड का टाइम ये था, कोविड के बाद का जो पीरियड है, और वहां से मैं अपनी ड्राइंग बनाना शुरू करूं। सो ये चीजें मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि वीकली टाइम फ्रेम पे आपका एनालिसिस आप अपना बिल्डअप करोगे तो डेली टाइम फ्रेम या इससे छोटे टाइम फ्रेम में आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कौन से डायरेक्शन में स्टॉक को जाना चाहिए। सो मैं आपको एक व्यू बना के दिखाता हूं, आपको समझाता हूं कि ये यहाँ पे इस पॉइंट पे कैसे इसको समझना चाहिए। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा और मैं सिंपल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा प्री कोविड के जो हाई लेवल था। ओके, सो यहाँ पे ड्रॉ करने से समझ में आएगा कि जब भी ये पीरियड आया होगा, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कौन बाय करेगा कौन नहीं बाय करेगा, यहाँ पे कौन एंट्री करेगा, बट मुझे ये पता है कि अगर ये लेवल मैंने बाय किया है, ये ब्रेक होने के बाद एक आगे अच्छा ट्रेंड आएगा। तो दोस्तों मैंने कुछ अलग नहीं किया है, मैंने आपके सामने सिंपल यहाँ से एक बेंचमार्क लगा के एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, और आप ये देखो कि ये ब्रेक करते हुए ट्रेंड आया और स्टॉक ऊपर की तरफ निकल गया। सो दोस्तों ये सिंपल है, बहुत सिंपल है, इजीली समझा जा सकता है, इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं। अगर आप नीचे से बात करो तो मैं यहाँ पे अगर एक लेवल ड्रॉ करूंगा, हालांकि ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है जो अनएक्सपेक्टेड था, और कोई इतना बड़ा अगर कोई प्रॉब्लम आती है इकोनॉमी में, या कुछ ऐसा वॉर की सिचुएशन होती है, या जैसे कोरोना पेंडेमिक हो गया, इस टाइप का कुछ भी सिचुएशन आता है तो मार्केट रिएक्ट करता है, कहां तक जाएगा उसके बारे में आइडिया नहीं है। बट अगर आप इसको यहाँ पे मार्क करते हैं तो आपको मैं दिखाता हूं, आप इसको यहाँ पे मार्क कर लीजिए,
और ये वाले इसको मैं रिमूव कर देता हूं। सो ये आपका बॉटम हो गया, यहां से ये सपोर्ट ले लिया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस तोड़ा तो नेक्स्ट के लिए मूव कर गया। अब दोस्तों अगर आपके पास हिस्टोरिकल डेटा होता तो हिस्टोरिकल डेटा पे आप ये बोल देते, सपोज मैं आपको दिखाता हूं, छोटा कर देता हूं चार्ट को, अभी आपको समझ में आएगा। अब सपोज ये जो ये यहाँ पे पैटर्न बना है ना, ये पैटर्न आपका ऐसे बनते हुए ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे करके यहां तक गया होता और फिर ये नीचे आया होता। सो अगर ये तोड़ता तो मैं बोलता कि अगला टारगेट हमारा हिस्टोरिकली ये है, ओके। बट क्योंकि इसने फ्रेश हाई बनाया है इधर, तो फ्रेश हाई हम कैसे मेजर करेंगे? सो फ्रेश हाई मेजर करने का बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, अभी मैं आपको उसके बारे में बताता हूं कि फ्रेश हाई आप कैसे मेजर करेंगे और कैसे समझेंगे। सो सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं क्या करूंगा, इसका जो पीछे का जो डिफरेंस है, सो यहाँ पे एक स्केल है, मैं क्या करूंगा, इसको मैं मेजर कर लूंगा और ये मेजरमेंट आता है 134%। सो 134% का यहां से पीछे मूव आया है और मेरे पास हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, तो मैं सिंपल नया अपना टारगेट जो यहां से बिल्डअप करूंगा वो सिंपल है 134%। सो बहुत ऊपर चला जाएगा, ये जहां तक जाता है जाने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये चार्ट थोड़ा छोटा पड़ रहा है, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं और आपको थोड़ा और क्लियरली समझ में आएगा। सो ये थोड़ा सा और नीचे लाता हूं। हाँ, सो दोस्तों मैं फिर से स्केल लेता हूं और मैं क्या करूंगा कि मैं इसका मेजरमेंट, ये इसका मेजरमेंट 134%, सो जो भी आता है मैं उसको मार्क कर लूंगा यहाँ पे। सो मुझे अभी दिख रहा है कि यहाँ पे सपोज एक लेवल हो गया, ठीक है। ये सिंपल है, सिंपल है, कैलकुलेशन एकदम सिंपल रखनी है। जनरली स्टॉक्स आपको यहीं पे पैटर्न पे आपको काम करते हुए मिलेंगे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, उसको हम अभी समझने का ट्राई करते हैं। सो सिंपल है, मैंने ऊपर लेवल मार्क किया, बट जब स्टॉक ने चलना स्टार्ट किया और वो इस लेवल पे रेजिस्टेंस लेने लगा, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं नया रेजिस्टेंस अपना यहाँ पे मार्क करूंगा और इसके इसके बीच का जो डिफरेंस है वो अगला लेवल मार्क करूंगा। और सपोज दोस्तों अगर ये तोड़ के आगे निकल गया तो इसका डबल करके मैं आगे की तरफ उसको फॉलो करना स्टार्ट करूंगा। सो ये करके आप क्या कर सकते हैं, एक पैटर्न बना सकते हैं जहां से आप किसी स्टॉक का लेवल मॉनिटर कर सकते हैं। ये तो हमने कर लिया वीकली। अब वीकली बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको चलते ले चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। सो डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज समझ में आएगा कि बस कैसे हम अपने, यहाँ पे आपको दो चैनल दिख रहे हैं, मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने पहले बनाए होंगे कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेते हुए कैसे चलेगा। सो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। सो दोस्तों जैसे ही मैंने एक लेवल ड्रॉ किया और स्टॉक को एनालाइज करना स्टार्ट किया, तो मुझे एक चीज समझ में आएगा। अभी यहाँ पे अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख रहा हूँ तो मुझे पता है कि ये एक रेजिस्टेंस है जहां पे ये स्टॉक रुका है और अगली बार भी जाएगा तो यहाँ पे या तो इसको ब्रेक करके आगे जाएगा, नहीं तो मेरा टारगेट ये लेवल होगा या यहाँ पे लेवल होगा, ओके। सो अगर मुझे यहाँ पे पोजीशन बनानी है तो मैं इस लेवल के लिए आगे की पोजीशन अपनी क्रिएट कर सकता हूं और ये स्टॉक और नीचे कहां तक जाएगा इसके बारे में फिर मैं आपको आगे बताता हूं कि कैसे हम इसको प्रिडिक्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर देखेंगे तो यहां से जब स्टॉक मूव करना स्टार्ट हुआ तो सबसे छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक बार ये यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसने कंसोलिडेशन फेज दिखाया। सेकेंड टाइम आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाया। थर्ड आप देखेंगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाया। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसको समझना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इजिली आप समझ लोगे। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस दिखाया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस दिखाया है। डे टाइम फ्रेम पे मैं सारी लेवल्स क्रिएट करते जा रहा हूँ। सो ये स्टॉक यहाँ से मूव किया, यहाँ तक पहुंचा, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस दिखा रहा था, इसके बाद आगे गया, फिर यहाँ पे इसने थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाया। तो दोस्तों जब ये स्टॉक रिटर्न होगा ना तो ये जो 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 लेवल इसके सपोर्ट रहेंगे वहां पे ये ब्रेक करेगा, रुकेगा, उसको तोड़ने के लिए सोचेगा। सो देखिए यहाँ से जब ये नीचे आया तो इस लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेट किया। दोस्तों लाइन को बहुत पकड़ के मत रखिएगा, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। सो अगर स्टॉक के प्राइस में अगर मैं बात करूं तो इतना मतलब इतना थिक कि मैं एक लेवल ले सकता हूं कि इसके बीच में कहीं कहीं पे भी हो सकता है। तो मैं एक मार्क कर देता हूं यहाँ पे लाइन। तो इस
इस प्राइस जोन के बीच में कहीं पे भी रेजिस्टेंस सपोर्ट ले सकता है। सो यहां से सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर से गया, ये आने के बाद यहाँ पे टूटा, लेकिन आप देखेंगे फिर सेम लेवल पे लगभग वो वहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा था और कंसोलिडेट हो रहा था। बट क्योंकि मार्केट में एक बड़ा फॉल आया, यूएस और सॉरी रसिया और यूक्रेन का वॉर का, और ऐसा थर्ड वर्ल्ड वॉर और ये सब के चक्कर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई, फिर भी देखिए ये यहां से नीचे गया तो कहां नेक्स्ट लेवल पे इसने अपना सपोर्ट ले लिया, और सपोर्ट लेने के बाद जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ खुली, ये ऊपर की तरफ चलते चला गया। दोस्तों ये तो हो गया, आप लेवल समझिए, लेवल से आप अपने टारगेट सेट करेंगे। अब सपोज मुझे यहाँ पे अगर पोजीशन बनानी, तो मैं पहला अपना टारगेट यहाँ पे रखूंगा और ये देखूंगा कि अगर ये रीच हो जाता है तो फिर मैं आगे के लिए ट्रेड करूंगा, और यहाँ पे तोड़ेगा तो फिर मैं आगे नया फ्रेश बाय हाई इसमें कैलकुलेशन लगाऊंगा। तो ये तो तरीका हो गया दोस्तों आपको लेवल समझने का। सो सबसे पहले जब भी कोई स्टॉक देखते हैं तो पहले हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ट्रेंड समझते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे हम एक मोटा मोटा एक अंदाजा लगाते हैं कि कौन से प्राइस जोन में स्टॉक मूव कर रहा है, एंड देन डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, और डेली टाइम फ्रेम पे हम अपना जो नैरो टाइप का हमारा जो लेवल्स हैं उनको हम वहां पे मार्क करेंगे, और ये समझने का ट्राई करेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे हमारा स्टॉक कहां पे सपोर्ट ले रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस है, और कौन से लेवल पे हमारा टारगेट नया मूव करने वाला है। तो दोस्तों ये तो एक तरीका हो गया जहां पे हम एक अपने प्राइस चार्ट पे लेवल्स को सेट करके, और हम ये समझने का ट्राई कर रहे हैं कि हमारा टारगेट किधर होगा, हमारा स्टॉक सपोर्ट कहां पे लेगा, रेजिस्टेंस कहां पे लेगा, सपोर्ट कहां पे लेगा। सो दोस्तों ये बहुत आसान है, इसको आप सीखिए, इसको एक दो बार अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। और साथ में आपको करना क्या है कि जो प्रैक्टिस मैंने यहाँ पे की है ना, ये प्रैक्टिस आपको करनी है एटलीस्ट 10 टू 15 स्टॉक्स पे। सो 10 टू 15 स्टॉक्स पे आप जब ये लेवल्स को सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका धीरे धीरे सेट हो जाएगा हाथ, और आप लेवल्स को करेक्टली आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको पैटर्न जानना चाहिए। दोस्तों कोई जरूरत नहीं पैटर्न जानने की, क्योंकि कहां पे हेड एंड शोल्डर बन रहा है, कहां पे फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ये थोड़ा आगे सीखिएगा, आगे समझिएगा। अभी के लिए केवल आप अपने स्टॉक्स में लेवल को आइडेंटिफाई करना सीख गए ना, तो आपको एंट्री लेना और उसमें से एग्जिट करना इजीली समझ में आएगा। सो दोस्तों ये तो हो गया हमारा किसी भी प्राइस चार्ट को एकदम नेकेड आईज से देखना और उसको समझना, उसको एनालाइज करना। लेकिन दोस्तों केवल अगर मैं ऐसे देखूंगा तो कुछ लोग जो एक्सपर्ट हैं वो बोल सकते हैं कि बॉस यहाँ से सपोर्ट ले रहा है तो ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, व्हाटएवर, पता नहीं, मतलब वो किसी का कोई भी व्यू हो सकता है। बट इस 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 केवल चार्ट को देख के अगर 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 आप फ्रेशर हैं या आपको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मार्केट में, और अपनी आप पोजीशन बनाते हैं, तो बहुत अच्छा आपको रिटर्न आने का, क्योंकि आपके पास अभी सेटअप नहीं है दोस्तों। तो सेटअप इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं कि अभी हम आपको एक सेटअप बना के दिखाएंगे, और उस सेटअप के थ्रू कैसे ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है ये हम समझेंगे। सो दोस्तों ये सेशन यहाँ पे मैं क्लोज करता हूं, और इसके बाद आपको एक इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक दिया जाएगा जिसमें एक फाइल रहेगी, टेक्स्ट फाइल रहेगी, जो कि आपको लेके आना है, और हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि उस फाइल का यूज कैसे करना है, और आप अपना कोड खुद से कैसे, अपना सेटअप खुद से बनाएंगे कैसे, और उससे उसके थ्रू आप ट्रेडिंग कैसे करेंगे। सो दोस्तों आप डाउनलोड करिए वो टेक्स्ट फाइल, और डाउनलोड करने के बाद उसको कॉपी कर लीजिए। नए सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि उसका यूज कैसे करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों।